ओके, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनते हैं कंपाउंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं कि देखिए NH3 और H+, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लॉन पेयर होता है, और हाइड्रोजन बेचारा गरीब होता है, उसको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगने आता है, लेकिन कहता है कि अगर जब मैंने अपना इलेक्ट्रॉन तुझे दे दिया तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो स्क्रीन नहीं विजिबल है सर? हो रही है, हमें दिख है। ओके, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए बेटा। ठीक है, ओके, तो क्या होता है कि जैसे ही नाइट्रोजन क्या कहता है कि हाइड्रोजन जो है क्या होता है, गरीब होता है, और वो गरीब क्या कहता है कि मेरे को नाइट्रोजन तू अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, लेकिन नाइट्रोजन कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बीच में रखते हैं, तुम्हें जरूरत हो तो तुम यूज कर लेना, मुझे जरूरत हो तो क्या कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे। और इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। आपको एक रियल एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, मान लो कि तमन्ना और विशाल, वैसे एक ही नाम है लेकिन मैं अलग अलग मान ले रहा हूँ। ठीक है, जो है तमन्ना और विशाल एक एग्जाम में जो है बैठने गए, पेपर दे रहे हैं। तमन्ना का पेपर जो सॉरी विशाल का जो है ना पेन खत्म हो जाता है या पेन खराब हो जाता है ड्यूरिंग द एग्जाम। अब वो बाहर तो आ नहीं सकती कि दुकान में आकर, वो कहती है किससे, तमन्ना से, कि तमन्ना मुझे तुम अपना पेन दे दो। तो तमन्ना कहती है कि ठीक है मैं पेन तो दे दूंगी, लेकिन मुझे जब जरूरत होगा तुम वापस मुझे क्या कर देना, रिटर्न कर देना। तो इस टाइप के बॉन्ड जो बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे तमन्ना ने विशाल की कोऑर्डिनेट किया, उसकी मदद की, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पड़ गया। यानी कि जो है एक की मदद से होता है। जैसे कई सारे चीजें होते हैं, जैसे बहुत जो कॉमन चीजें होती है, जैसे आप लोग देखे होंगे जितने भी सरकारी RO प्लांट हो गए या जो लाइट स्ट्रीट लाइट होता है, कहता है तुम्हें जरूरत हो तुम यूज कर लो, मुझे जरूरत हो क्या कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे। इस टाइप के बॉन्ड जो बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह देते हैं। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया कि सर ठीक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बेसिकली ना मेटल में बनते हैं। यहाँ पे अभी तक जो होते हैं, आपको मैं समझाने का प्रयास करूं तो मेटल जो होते हैं ना हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे क्लास में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, अरे बाप रे भैया मैं बोल तो रहा हूं। ठीक है, ओके, जिनके साथ भी ऐसा हो आवाज नहीं जा रही तो एक बार रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, ओके, चलिए अब हाँ अंजू कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर मुझे ना स्क्रीन शो नहीं हो रही है, मतलब पहले हुई थी फिर थोड़ी देर के बाद मतलब कि हो नहीं रही है। सर बार बार ऐसा हो रहा है, मतलब पहले भी हुआ तो फिर लेफ्ट करके मैंने फिर से ज्वाइन किया तो फिर से वैसा ही हो रहा है। अब अंजू स्क्रीन शेयर हो रही है, यस सर। विजुअल हो रही है। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि अब ये तो समझ में आ गया कि जो मैं बता रहा था कि क्यों हम यहाँ पे, मैं बता रहा था कि मेटल जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती, क्यों कमी होती, क्योंकि इसके पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो डी में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिस कारण से यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो मेटल होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। खैर अभी इंट्रोडक्शन है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। आप लोगों ने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, यस सर। यस सर। कहाँ पाया जाता है, प्लांट में, नो सर। नो सर। ओके, ब्लड में। ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में। ठीक है,
तो ये जो कंपाउंड बने होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं? Fe, यानी कि जो है आयरन के बने होते हैं। उसके जो कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन रहा होगा, वहां पे किसका बन रहा होता है? उसमें कौन सा मेटल होता है? तो Fe होता है। ये हाँ, वेरी गुड विशाल का भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो बेसिकली क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है। और CO2 को क्या करता है? डिस्चार्ज करवाता है। ये यानी कि पकड़ के लेके जाता है और लेके आता है। ये बेसिकली है। आप लोगों ने दूसरा नाम सुना होगा, क्लोरोफिल। यस सर। Yes, sir. यस सर। क्या पाया जाता है? Plants में इसके अंदर कौन सा जो है मेटल होता है? सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है। ये बेसिकली क्या वर्क करता है क्लोरोफिल? सर ये ना फोटोसिंथेसिस देता है। हाँ, यानी कि जो फूड को प्रिपेयर करने में मदद करता है, सन की लाइट को अब्सॉर्ब करता है, और ये क्या करता है? जो फोटोसिंथेसिस में जो हेल्प करता है, बेसिकली ये फूड को बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने विटामिन B12 का नाम सुना होगा। यस सर। ठीक है, विटामिन B12 में कौन सा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है? कोबाल्ट जो है क्या पाया जाता है? पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो है इसमें बेसिकली क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ओके, उसी तरीके से आप कैंसर के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज किया जाता है उसमें भी क्या पाया जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या पाया जाता है? इसका चौथा जो यूज होता है वो कहाँ होता है? इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इसी कारण से आपको ये सारी चीजें भी क्या होती है कि पढ़ना जो है काफी जरूरत हो जाता है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन जो है बहुत ज्यादा होते हैं। कैसे वर्क करता है, क्या चीजें होती है, तो हम एक एक करके जो है आप लोगों को पढ़ेंगे। ये बेसिकली आपको मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं। जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ब्लॉक के एलिमेंट बनाए जाते हैं? S, P, D, F, क्या बताओगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है, हाँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट। पूछा जाएगा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और ये क्या करता है? इसको कमी होता है, जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं? लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। आगे आपको थोड़ी सी बातें जो है समझ में आएंगी। इन तीन चीजों को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये चीजें समझाता हूँ। क्या हो गया? ठीक है, अब ये 5 टर्म को ना ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये जो है ना काउंटर आयन कहते हैं। K4 को हम लोग क्या कहते हैं? काउंटर आयन कहते हैं। क्यों काउंटर आयन कहते हैं? क्योंकि FeCN6 को ये क्या करता है? जो चार्ज होता है इसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। जब इसको न्यूट्रलाइज करता है तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? काउंटर आयन। जैसे कहते हैं ना कि काउंटर काउंटर क्या करता है? सामने वाला अगर हम लोग को कुछ, जैसे कहते हैं ना कि सामने वाला ताकतवर है, तो हम लोग भी काउंटर में क्या करते हैं? दूसरे को जो है भेजते हैं, यानी कि उसके जस्ट अपोजिट वाला। ठीक है, यहाँ माइनस होगा तो प्लस वाले को भेजेंगे, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस वाले को भेजेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? भेजते हैं। तो ये जो आगे होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? काउंटर आयन। जरूरी नहीं यहाँ भी हो सकता है। अगर जब पॉजिटिव होता है तो पहले लिखते हैं, निगेटिव होता है तो बाद में लिखता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जो है काउंटर आयन। जो ये जो स्पेयर है, यानी कि जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो ना लिगेंड होता है, नंबर ऑफ लिगेंड, या कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। लोन पेयर आप लोगों को पता है क्या होता है? Yes, sir. यस सर। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। वेरी गुड। यहां से हमें ये पता लग गया, नंबर ऑफ लोन पेयर जो डोनेट करते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। जनरली अगर जो सिंपल एलिमेंट होगा तो हम देख के बता सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन क्या है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स टाइप का आएगा जिससे आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा तो उसके लिए हम अलग से बताएंगे। जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं। बार बार आएंगी चीजें, चिंता मत करो।
आपको अभी मैं समझा रहा हूं, धीरे धीरे आपको ये नाम याद रखना कि किसको क्या कहते हैं। Ka4 को काउंटर आयन कहते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट को यानी कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। ये जो Cn है इसको लिगेंड्स कहते हैं, और इसके पास जो नंबर ऑफ लिगेंड जो जितने लॉन पे डोनेट करते हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और जो मेटल होता है उसको सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, या इसको मैं एक और नाम से भी लिख देता हूं, सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सेंट्रल मेटल आयन कह देते हैं। अब ये क्या होता है कि बेसिकली जो है ना लुईस एसिड के रूप में बिहेव करता है। आप इसको याद रखिएगा, जो मेटल होगा लुईस एसिड के रूप में बिहेव करेगा। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, लॉन पेयर को जो क्या करे, एक्सेप्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। और लुईस बेस किसे कहेंगे, जो लॉन पेयर को क्या करे, डोनेट करे, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लुईस बेस कहते हैं। यहाँ पे आयरन को देखो, ये 6 Cn जो है क्या करते हैं, लॉन पेयर डोनेट करते हैं, जिस कारण से ये कैसा हो जाता है, लुईस एसिड की तरह। लुईस एसिड जो एक्सेप्ट करता है, जनरली मेटल जो होते हैं लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्यों कमी होती है, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिस कारण से क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ओके, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, K3 को हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयन। काउंटर आयन। वेरी गुड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। एल्युमिनियम को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन या एटम कह सकते हो। यस सर। ओके, C2O4 को हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड। और O3 को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो बड़े वाले डब्बे में है इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। अगर आपने इतना सीख लिया तो अब देखो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है आज की क्लास में। और इसको एक और नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी की आपको लाइन पढ़ाता हूं। एक और एग्जांपल दे दूं, ये लीजिए Cr, और यहाँ पे क्या दे दूं, यहाँ पे K ले लेते हैं, K4 Cr, हाँ, क्रोमियम जो है H2O का होल 5 छोटी ब्रैकेट है, और Cl3। ठीक है, यहाँ पे K4 क्या हो जाएगा, काउंटर आयन हो जाएगा। ठीक है, Cr क्या हो जाएगा, और यहाँ पे लिगेंड क्या हो जाएंगे, मल्टीपल लिगेंड है। यहाँ पे ये दोनों क्या है, लिगेंड्स है, दो लिगेंड्स है, दो लिगेंड क्रोमियम को क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5 और 3 यानी कि 8। खैर, इस टाइप का मॉलिक्यूल्स पाया नहीं जाता, मैंने बस समझाने के लिए जो है आपको बता दिया। ओके, अब हम वापस से एक एक करके जो है आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, और चीजें जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यही 5 चीजें हम लोग जो है आज पूरी क्लास में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी मैंने क्या कहा कि जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल और आयन बॉन्डेड टू फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या कहते हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, यहाँ पे देखिए, हम जो है एग्जांपल ले लेते हैं, CO Cl3 और NH3 का होल थ्राइस, ये है। ओके, कहता है जो सेंट्रल मेटल आयन है, इसको हम लोग सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। वही कहता है, अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंसीडर्स सेंट्रल मेटल एटम और आयन
बाउंडेड टू फिक्स नंबर ऑफ आयन, यानी कि ये जो इससे बंधा होगा कुछ इस प्रकार से बंधा होगा, अगर जब मैं कहूँ कुछ इस प्रकार से बंधा होगा, ठीक है। और हम लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक इस प्रकार से ये डाल देते हैं। एक बेसिकली NH3 डाल दो, एक यहाँ NH3 डाल दो, एक NH3 यहाँ डाल दो, और हमारे पास Cl, Cl और Cl हो गया, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा कर देते हैं, ओके। तो यानी कि ये जो इससे बंधे हुए हैं सीओ को बेसिकली क्या कर रहे हैं, सभी के सभी लॉन पेयर दे रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कह देंगे, ओके। यहाँ पर तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे लिगेंड कौन कौन है, NH3, Cl3। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ काउंटर आयन क्या है, सर अब यहाँ पे काउंटर आयन नहीं है, ब्रैकेट के बाहर जो होगा बड़े वाले ब्रैकेट के बाद उसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो यानी कि काउंटर आयन जो है आपका कुछ भी नहीं है, ओके। यहाँ पे हमें ये पता लगे सेंट्रल मेटल आयन है, और ये Cl3 NH3 क्या है, लिगेंड है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ क्या हो जाएगा, 6 3 इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कह देंगे, ओके। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। ये चीजें जो है आप लोगों ने अब देखो ध्यान से, यहां से ये अगर जिसके पास 2 टाइप के लिगेंड्स हो या 2 से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हो उसको हेट्रोलाइटिक लिगेंड्स कहा जाता है। बेसिकली जब 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड हो अलग अलग टाइप के, हमने जैसे मान लो कि यहाँ पे बताया ये कैसा है, होमोलाइटिक है। Fe6 में बात करेंगे तो जिसका लिगेंड है वो सिमिलर टाइप्स का होगा तो उसको हम लोग कहेंगे होमोलाइटिक, अगर अलग अलग होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोलाइटिक कहेंगे। छोटी सी बात है, मैंने बस आपको बता दिया क्योंकि आगे आपके काम आएंगे, ओके। मुझे बताइए NiCO4 मुझे बताइए कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर कौन सा है, सर CO4 NiCO4 को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन Ni क्या है, सेंट्रल मेटल आयन, और CO4 क्या है, सर लिगेंड है। ये क्या है, लिगेंड है, यस सर ये लिगेंड है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 ओके। अच्छा मुझे बताइए PT Cl2 एंड NH3 का होल ट्वाइस, मुझे बताइए काउंटर आयन कौन सा है, सर कोई भी नहीं, कोई नहीं। PT यहाँ पे क्या है, सर सेंट्रल मेटल आयन। अच्छा इसमें लिगेंड कौन सा है, ओके Cl2 एंड NH3 क्या है, लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर कौन सा है, जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, सर 5 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 है, ये NH3 तो मॉलिक्यूल्स है ना, इसके बाहर में कितने जो देंगे, यानी कि जो है 2 देंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बताओ कि सेंट्रल मेटल आयन कौन है FeCN6 में, Fe, वेरी गुड। और यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, CN CN। और उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि कितना हो जाएगा, इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए इसका जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो क्या हो जाएगा, ये जो बड़े वाले ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन ओके वेरी गुड, ठीक है। CO यहाँ पे क्या है, सर सेंट्रल मेटल ओके वेरी गुड, सेंट्रल मेटल आयन है। NH3 क्या है,
लिगेंड है। और ये 6 क्या है इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ पे ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, क्या होता है कोऑर्डिनेशन, क्या होता है सेंट्रल मेटल आयन, क्या होता है लिगेंड। एक बात मैं बताता हूं, जनरली आपके सामने न दे के हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर बता देते हैं। जनरली 90% तो सही है, आप देख के कहोगे जितना 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 4 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, सबको ऐड करके हम लोग क्या कर दे रहे हैं? कोऑर्डिनेशन बता दे रहे हैं। क्यों बता दे रहे हैं आपको अभी मैं बता देता हूं, क्योंकि आगे जस्ट आएगा तो मैं बता देता हूं, क्योंकि सारे जो है मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है जो एक लोन पेयर को डोनेट करता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है क्या है, जो है बराबर है जितना लिगेंड्स है। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि वो जो है क्या होंगे, बराबर होंगे। वो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके, सेंट्रल मेटल आयन हम किसे कहते हैं? जो बड़े वाले कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं उसके अंदर जो मेटल होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल एटम या आयन कह देते हैं। ठीक है, ओके। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम या आयन टू विच फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन ग्रुप आर बॉन्डेड टू डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम और आयन। बेसिकली जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करूं, मैं यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया K3Al और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं C2O4 का होल थ्राइस। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ना एल्युमिनियम है, इससे फिक्स बंधे होते हैं। एक फिक्स ज्योमेट्री से क्या होगा, या ये सारे के सारे जो हैं बंधे होते हैं, और सब पे क्या होता है, एक एक जो है निगेटिव हो जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। वही कहता है सेंट्रल मेटल आयन जो होंगे वो क्या होंगे, एक फिक्स ज्योमेट्री के साथ क्या होता है, बंधे होते हैं। और जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, या बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो मेटल होगा उसी को हम लोग सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन कहेंगे। ओके, ये जो बेसिकली होता है, जैसे यहाँ पे देखो कोबाल्ट में, सॉरी निकेल में सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? निकेल। Yes, sir. या इसलिए देखिए निकेल लिखा हुआ है। और कोबाल्ट में क्या है? Sir, CO. CO, तो यहाँ पे जो है CO लिखा हुआ है। फिर FeCN6 में क्या है? Fe. Fe जो है यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है। यहाँ पे वही कहता है दिस सेंट्रल एटम आर ऑल्सो रेफर्ड एज द लुईस एसिड। क्यों लुईस एसिड कहा जाता है? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। अगर आप लोगों को अगर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को आता होगा तो आप वहां पे निकालना देखिएगा 3D में जो है क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं, जिस कारण से क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लुईस एसिड कह देते हैं। ठीक है, और जो डोनेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। ओके, अब चलिए लिगेंड्स की बात करते हैं। द आयन और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू सेंट्रल एटम आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर कॉल्ड लिगेंड्स। जो सेंट्रल मेटल आयन को, जैसे निकेल को जो बांधे हुए होते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। तो वही कहता है द आयन और मॉलिक्यूल्स बाउंडेड टू सेंट्रल एटम आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। Ligands. अब देखो लिगेंड्स ना बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप। मैं यहीं पे बना देता हूँ, लिगेंड्स जो है 4 टाइप्स के होते हैं। मैं पहले आप लोगों को एक सिंपल सा दिखा देता हूँ कि कितने टाइप के होते हैं। लिगेंड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है, अभी हम जस्ट बताएंगे भी, जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिडेंटेड। ठीक है, दूसरा बाइडेंटेड, तीसरा पॉलीडेंटेड, एंड फोर्थ वन
इज नोन एज एम्बीडेंटेड। एक एक करके आपको सारी समझ में आएंगी। फिलहाल में जो है जस्ट इंट्रोडक्शन। यूनिडेंटेड का मतलब होता है जो एक लोन पेयर है। लिगेंड किसे कहते हैं? बेसिकली आप समझ जाइएगा कि जो नंबर ऑफ जितना लोन पेयर डोनेट करेगा वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके आधार से हमने क्या करा, इसको 4 टाइप से डिवाइड किया। अगर एक लोन पेयर को डोनेट करेगा यूनिडेंटेड कहेंगे, 2 लोन पेयर को डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड कहेंगे, और इसको क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड भी कहा जा रहा है। ठीक है, ओके। और जो दो से ज्यादा 3-4 लोन पेयर को डोनेट करता है उसको पॉलीडेंटेड कहते हैं। और एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है कि जिसके पास डोनेट करने के लिए 2 लोन पेयर हो। ध्यान से सुनना, एम्बीडेंटेड का मतलब क्या है, जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने के लिए 2 साइट हो, बट वो एक बार में एक ही साइड से डोनेट करेगा। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड कहते हैं। क्या समझ में आ गया? अब एक एक करके चीजें जो है समझाता हूँ। ये यहाँ से पैराग्राफ है, देखो एनसीईआरटी ने सीधे सीधे नहीं लिखा। कैसे लिखा? When a di or polydentate ligand used to 2 or more donor atoms simultaneously, जिसके पास क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, जिसमें 2 होते हैं उसको डाइडेंटेड, और जिसमें 2 से ज्यादा होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ओके, एटम 72 बाइंड सिंगल मेटल आयन, और वो सभी के सभी क्या करते हैं, एक ही एटम के साथ क्या होते हैं, बंधे होते हैं। इट इज सेड टू बी चिलेट। कहोगे सर चिलेट क्या होता है, तो मैं चिलेट के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। CH2 बेसिकली ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड का मतलब क्या है, इसके पास 2 लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए मेटल है, और ये क्या करेगा, इसके साथ जो है रिंग का फॉर्मेशन कर देता है। जो रिंग का फॉर्मेशन कर दे, फॉर्मेशन ऑफ रिंग, आपको दिख रहा है येलो कलर? Yes, sir. फॉर्मेशन ऑफ रिंग। जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के दौरान जो है रिंग का फॉर्मेशन कर देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं। अब जो बना रहा है उसको क्या कहेंगे, चिलेट लिगेंड कहेंगे। आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। बेसिकली हमने क्या कहा, लिगेंड जो है 4 टाइप्स के होते हैं। जो एक लोन पेयर डोनेट करेगा यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड कहेंगे, जो 2 करेगा उसको बाइडेंटेड कहेंगे या डाइडेंटेड कहेंगे, और जो 3 या 3 से ज्यादा करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीडेंटेड। और एम्बीडेंटेड किसे कहेंगे? सर जिसके पास डोनेट करने के लिए एक बार में एक ही वेरी गुड। जिसके पास 2 साइट हो डोनेट करने के लिए, लेकिन एट अ टाइम वो क्या करेगा, एक ही साइड से जो है डोनेट करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड कहते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब ये देखो आप लोगों को समझ में आ गया चिलेट किसे कहते हैं? Yes, sir. जो क्या करेगा, रिंग का फॉर्मेशन। एक बात ध्यान रखना, फॉर्मेशन करेगा कौन? बाइड कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ बाइडेंटेड करता है, जो है मोनोडेंटेड भी कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कैसे कर रहा है। अगर वो 3, 4, 5, 6 में सबसे ज्यादा जो स्टेबल चिलेट होगा वो 6 मेंबर की रिंग होगी, फिर 5 मेंबर की होगी, फिर 4 मेंबर की होगी, और सबसे कम जो स्टेबल होगा वो कौन से मेंबर की होगी, 3 मेंबर की। तो 3 जो मोनोडेंटेड हो जनरली क्या करते हैं, चिलेट का फॉर्मेशन नहीं करते। बाइडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, और ये सारे जो है क्या करते हैं, चिलेट का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि 2 साइड से देते हैं तो क्या हो जाता है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। रिंग में भी ध्यान रखना कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो 6 मेंबर्ड रिंग होगा, फिर 5 मेंबर्ड रिंग होगा, फिर 4 मेंबर्ड होगा, और सबसे कम जो होता है वो क्या हो जाता है, 3 मेंबर्ड रिंग हो जाता है। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। No, sir. अब एक एक करके पढ़ते। देखो इन्होंने सीधे सीधे नहीं कह दिया कि जो है लिगेंड्स जो है 4 टाइप्स के होते हैं। इन्होंने देखो कैसे घुमा फिरा के लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन है, द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि कितना वो जो है डोनेट कर रहा है लिगेंड, या कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। बेसिकली डोनर को हम लोग क्या कह दिए, डेंसिटी। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, डोनर। और डोनर किसका करेगा, लोन पेयर का, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी। सच कॉम्प्लेक्स कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द सिमिलर कॉम्प्लेक्स यूनिडेंटेड लिगेंड। बेसिकली क्या कह रहा है
कि जब भी आप सिंपल सी बात याद रखना कि जो है चिलेट का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, और जो यूनिडेंटेड होते हैं वो रिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, और जब भी ये जो होते हैं क्या करते हैं बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड जो है रिंग फॉर्मेशन करते हैं। रिंग में भी वो एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होंगे जिसके क्या हो जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग जो है ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 5 मेंबर एंड फिर जो 4th मेंबर, और सबसे कम जो होता है 3 मेंबर्ड होता है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। आगे आप लोगों को पता लगेगा क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, जिसके पास एक डोनेट करने के लिए होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे यूनिडेंटेड लिगेंड कहेंगे। जिसके पास 2 डोनेट करने के लिए होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे बाइडेंटेड कहेंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, लिगेंड्स व्हिच हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम एंड आइदर ऑफ 2 लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एम्बिडेंटेड। जिसके पास 2 साइट हो डोनेट करने के लिए, लेकिन वो एट अ टाइम वो क्या करेगा आइदर ऑफ 2 लिगेंड्स, या तो में से 2 में से एक अगर जो क्या करेगा डोनेट करेगा, इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल सच लिगेंड्स आर NO2-, ये कैसे हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इसको याद भी रख लीजिएगा NO2-, NCN-, NO2-। अब इनको जो है क्या कीजिएगा याद करके रखिएगा। हाँ बोलिए नीता। सर एम्बिडेंटेड एक बार और कह सकते हैं? ओके, मैंने कहा एम्बिडेंटेड का मतलब है कि जिसके पास 2 लोन पेयर हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं NO2 के लिए, जैसे आगे आता हम इसकी ट्रिक भी बताएंगे कौन कौन से। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा। बोलिए, यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। इसके पास 2 लोन पेयर डोनेट करने की साइट है, लेकिन एट अ टाइम या तो N करेगा या तो क्या करेगा ऑक्सीजन करेगा। इस टाइप के हम क्या कहेंगे इसको एम्बिडेंटेड लिगेंड कहेंगे। बोलिए क्या समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो देखो कौन कौन से एग्जांपल है आपको याद रखना है NO2HCN-। ठीक है, आपको अभी समझाते हैं। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर लिगेंड्स में से जब जिसके पास 2 डेंटेड है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन सा जो है लोन पेयर डोनेट कर रहा है। अगर जो नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो आप क्या करोगे नाइट्रोजन नाइट्रो N लिखोगे। अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे नाइट्रो O कहेंगे, यानी कि नाइट्रो ऑक्सीजन कहेंगे। एम्बिडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिसके पास 2 डोनर साइट है, लेकिन एट अ टाइम एक ही बार में एक लोन पेयर डोनेट करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं एम्बिडेंटेड कहते हैं। जो एटम डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे उसके साथ जोड़ देंगे। जैसे नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रो N कहेंगे, इस नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे नाइट्रो O कहेंगे। इसी प्रकार से HCN को हम लोग क्या कहते हैं थायोसाइनाइटो कहते हैं। यहाँ पे सल्फर जो है क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है लोन पेयर, इसको क्या कहेंगे थायोसाइनाइटो S कहेंगे। और यहाँ पे नाइट्रोजन कर रहा है इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे थायोसाइनाइटो N कहेंगे। क्या आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर। क्या चीज है ये? ओके, अब आप लोगों को ध्यान से सुनना, मैं जो इसकी चर्चा कर रहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पहचानेंगे। अभी तक मैं कह रहा था कि सिंपल देखो जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं उतना कह दो, लेकिन अब नहीं बता पाओगे क्योंकि यहाँ पे क्या आएंगे कई सारी चीजें आएंगी। तो बेसिकली क्या कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम। कितने लिगेंड या कितने जो हैं लिगेंड डोनर एटम उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि जो सेंट्रल मेटल आयन को कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हो वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि सेंट्रल मेटल को कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं लोन पेयर कह सकते हो, या निगेटिव चार्ज के फॉर्म में भी अगर हो कोई दिक्कत नहीं। अब बेसिकली समझो कि उसपे भी तो एक तरह से जो है इलेक्ट्रॉन आता है, और वो जो है बेसिकली कहो तो आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं लिगेंड डोनर कहते हैं। मैं सिंपल शब्दों में आप मेरी बात समझ जाना कि जितने लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं वही उसका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कहोगे सर तब तो बढ़िया है ना, आप पीछे जितने भी एग्जांपल ले रहे थे यहाँ पे देखिए 6 डोनेट कर रहा है 6, अब यहाँ पे नहीं, अब हर बार नहीं कह सकते। क्या होगा जैसे बाइडेंटेड 2 लोन पेयर डोनेट करते हैं तो अब वो क्या करेगा एक नहीं होगा, क्योंकि जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। PTCl6 एक सिंपल सा एग्जांपल है,
ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। किसी के मन में आएगा सर मेरे को कैसे पता लगे कौन सा मोनोडेंटेड है, कौन बाइडेंटेड है, कौन पॉलीडेंटेड है, किसी के मन में आ रहा होगा। तो जस्ट थोड़ी देर में आपको एक ट्रिक है वो बताऊंगा तो आपको सारी क्लियर हो जाए। ओके, PTCl6 में नंबर ऑफ PT क्या है पहले ये बताइए। भूल गए सर? रिपीट करना। PTCl6 में PT क्या है? सेंट्रल सेंट्रल मेटल आयन है। Cl6 क्या है? लिगेंड है। और ये ब्रैकेट के अंदर है बड़े वाले, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नंबर ऑफ जो है लिगेंड्स कितने हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा देखो, और यहाँ पे बताओ PT के बाद NI में NI के सॉरी इस कॉम्प्लेक्स में या इस कोऑर्डिनेशन में NI क्या है? सर ये सेंट्रल मेटल आयन। NH3 क्या है? लिगेंड। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। लिखा हुआ है देखो, PT में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, NI में कितना है? 4 है। 4। अब तक तो बहुत ही आसान, तो कह रहे सर यहाँ से नीचे से देखो और बता दो। नहीं, हम नहीं कर सकते। अब देखो बाइडेंटेड लिगेंड का यूज करते हैं। जैसे C2, यहाँ पे देखिए FeC2O4 होल थ्राइस एंड COEN। EN क्या है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो है 1,2 डाई अमाइन जो है इथिलीन, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका जो है नाम, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं? EN से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। EN कैसा है? बाइडेंटेड लिगेंड है। कितने लॉन पे डोनेट कर रहा है? 2। तो देखो पहले यहाँ पे देखो ये कितने लॉन पे डोनेट करेगा? 2। C2O4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, तो यहाँ पे इसके पास 2 लॉन, एक इधर से डोनेट कर सकता है, एक इधर से डोनेट कर सकता है। इसके पास 2 लॉन पे डोनेट करने की क्षमता है, तो 2 डोनेट करेगा भी। और इस तरह से कितने मॉलिक्यूल्स है? 3। यानी कि एक मॉलिक्यूल्स में 2 करते हैं और उसके पास 3 है, तो कितने जो है यानी कि जो है कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा? 6। वेरी गुड। यहाँ पे बताओ कितने हो जाएगा? EN के पास भी 2 डोनेट करने के लिए है और कितने? 3। तो यानी कि इसके पास कितने हो जाएंगे? 6। एक पे 2 है तो 3 है, तो यानी कि कितने हो जाएंगे? 6। वही कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोथ FeNCOH6 बिकॉज C2O4 एंड इथेन 1,2 डाइअमाइन आर डाइडेंटेड लिगेंड। यस ठीक है, सर। हाँ बोलिए नीता। ओके, ठीक है। सर यानी ये EN क्या है? EN है बेसिकली इथेन 1,2 डाइअमाइन, ये जो है इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, यस सर। यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहीं लिख। अच्छा लिखा हुआ है EN, देखिए लिखा हुआ है इथेन 1,2 जो है डाइअमाइन जो है इसको कहते हैं। बेसिकली जो है स्ट्रक्चर है, आप इसको याद रखना क्योंकि हर जगह पे EN ही मिलेगा आपको। जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि वहां पे क्या लिखेगा, EN लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑक्सलेट कहते हैं, क्योंकि आप आगे जो है पढ़ोगे तो आगे हम लोग जो है बताएंगे भी। ठीक है, ओके। अभी तक हम लोगों ने 3-4 चीजें सीख ली। पहला हमने क्या सीखा कि जो है कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर होता है इसको कोऑर्डिनेशन स्पेयर या एंटिटी कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, जो बड़े वाले स्पेयर के अंदर होता है मेटल, उसको कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। फिर मैंने बताया लिगेंड्स क्या होता है, कि जो लॉन पेयर को डोनेट करता है या लॉन पेयर के जो है सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि लॉन आपको लिगेंड्स कैसे पहचानना है या कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पहचानना है। तो आप बेसिकली देखो कि वो कितने लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, जितने लॉन पेयर डोनेट करेगा उतना उसका क्या हो जाएगा, आपका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन फिर नंबर। मैंने बताया काउंटर आयन क्या होता है। मैंने कहा कि काउंटर आयन जो बड़े वाले स्पेयर के बाहर जो लगे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर जो है आयन कहते हैं। फिर मैंने बताया लिगेंड बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बताइए? बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड हो जाएगा। ठीक है, हाँ ओके। फिर से कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर। ओके, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ पे अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली तो अब आपका एक तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, तो आप आराम से देख के बता सकते हो।
बेसिकली अभी हम थोड़ा सा नहीं बता सकते। हाँ बोलिए अंचल, क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? आंचल, ओके, शायद नहीं पूछना चाह रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है, अब ये वाला जो है आप लोगों को मैं बताता हूँ, फिर ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आपको याद रखना है। कौन कौन से यूनिडेंटेड होते हैं? एक्स माइनस एक्स, हेलोजन। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? हेलोजन। हेलोजन। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? हेलोजन। यानी कि NH2 अमोनिया अमाइन कहते हैं, CN साइनाइड कहते हैं, OH माइनस को हम लोग क्या कह देते हैं? यानी कि जो है हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसके पास देखो एक एक क्या है, लॉन पेयर है डोनेट करने के लिए, तो ये एक बार में क्या करते हैं? एक ही जो है डोनेट करते हैं। अब इसको याद कैसे रखोगे? वेटर अमन, यहाँ पे देखो वेटर अमन क्या कर रहा है? हाई LOCU, ठीक है, यानी कि वेटर से तो क्या हो गया? H2O, ओके, हाँ ठीक है। अब वेटर अमन जो है वो क्या कर रहा है? आप लोग और भी कुछ कह सकते हो जिसका नाम ए से है, अपने में आप लोग जो है बना सकते हो। वेटर अमन जो है क्या कर रहा है? आप किसी जो है रेस्टोरेंट में जाते हो तो जो वेटर होता है वो क्या कर रहा है? हाय हेलो करता है कि हेलो मैम कैसे हैं, हेलो सर कैसे हैं। आप लोग मैम में तो आप लोगों को सभी को मैम कहा जाएगा, ठीक है, ओके। तो क्या कहता है वेटर अमन? हाय हेलो सी यू, जल्दी से हम जो है आपके लिए क्या लेंगे? खाना लेके आएंगे, जल्दी से फिर से दिखेंगे आपको, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है, वेटर मतलब जो होता है वाटर हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? H2O। फिर अमन से मतलब अमोनिया हो जाता है, ओके। यहां से क्या हो जाता है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। और हैलोजन से यहाँ पे जो भी हैलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन, ये सब क्या है? जो है हेलोजन। आपका हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये सारी चीजें जो है, हाँ जो है हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो है देख सकते हैं, CU में क्या हो जाता है? CO, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड CH3COO को हम लोग क्या कह देते हैं? ये सभी के सभी है मोनोडेंटेड लिगेंड है। आपको मैं बता रहा हूं, सभी को डेली जितना पढ़ा रहा हूं, पहले तो नोट्स बनाइएगा, मेन मेन चीजों को लिख लीजिएगा, डेली रिकॉल कीजिएगा, नहीं तो आप इधर से पढ़ोगे उधर भूलते चले जाओगे। अगर आप पढ़ते चलते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं इसका क्वेश्चन आपको विद इन 10 सेकंड के अंदर बनेगा, विद इन 10 सेकंड के अंदर सिर्फ सारे पॉइंट याद होंगे। तो अगर जो नहीं होगा, अब देखो पूछेगा एग्जाम में कौन सा मोनोडेंटेड लिगेंड है, आपको अगर जब पता होगा तो फटाफट से बता दोगे। कौन सा एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो आप देख के बता दोगे कौन सा जो है। इसका कोऑर्डिनेशन कैसे पता करोगे? अगर आपको यही नहीं पता मोनोडेंटेड लिगेंड है कि बाइडेंटेड है कि पॉलीडेंटेड है, तो आपको बताना क्या हो जाएगा? काफी मुश्किल हो जाएगा। वापस से चलते हैं बाइडेंटेड में। बाइडेंटेड का मतलब होता है दोज विच हैव 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, यानी कि जो है these have 2 इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट, यानी कि क्या करेगा? 2 लॉन पेयर को डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? बाइडेंटेड कह देते हैं। जैसे C2O4 को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सलेट कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जो है नाम लिखने के लिए दिया हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऑक्सलेटो कहते हैं, ठीक है, नेगेटिव वाले में O लगाते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? C2O4 के पास देखो, मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो COO माइनस, COO माइनस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सलेट आयन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये जो है इसका स्ट्रक्चर है COO माइनस एंड COO माइनस। C2O4 पे कितना चार्ज होता है? -2 होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सलेट कहते हैं, ठीक है। और E को हटाओ और O को लगाओ, यहाँ पे जो क्या करते हैं? जब नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं, इसीलिए इन्होंने क्या करा है? ऑक्सलेटो यूज किया है। आपको इस वाले फॉर्मूले को भी याद रखना है कि CH2 COO माइनस एंड NH2 को हम लोग क्या कह देते हैं? ग्लाइसिनेट कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? ग्लाइसिनेट कहते हैं। तो ये सारे नाम याद रखने हैं, अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखना है, ठीक है।
फिर आपको इथिलीन डाइमाइन बताया था अभी, CH2 CH2 और यहाँ पे क्या है NH2 और NH2, इसी को हम लोग क्या कहते हैं इथिलीन, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं EN से जो है डिनोट करते हैं। आप इसको चाहो तो 1 2 यानी कि जो नोमेनक्लेचर करेंगे 1 2 यानी कि क्या हो जाएगा 1 2 इथिलीन डायमाइन भी इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है इस प्रकार से नाम देते हैं, या इसको इथिलीन डायमाइन भी कहते हैं। ओके, तो आप इसको याद रखना। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाई प्रिडीन कहते हैं या प्रिडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम एक को प्रिडीन कहते हैं और दो है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाई प्रिडीन कहेंगे। आप लोग इसका स्ट्रक्चर नाम जानते होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रिडीन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कह देंगे बाई प्रिडीन कह देंगे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं 110 फिनोल्फ्थ्रोलिन, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं फिन कहते हैं, यानी कि पहला यहाँ होगा, दूसरा जो है किस पे होगा 10 वाले पोजीशन पे, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं 110 जो है फिनोल्फ्थ्रोलिन कहते हैं। अब ये तो इसको हो गया, इसको याद रखने का तरीका कैसा होता है बाइडेंटेड में। अब देखो एक सेठ जी है, ठीक है, कहता है ओ सेठ जी कभी दोबारा आओ। जो बड़े लोग होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं घर में दोबारा बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, Yes, ये भी yes sir. हाँ, तो कहता है ओ सेठ जी, यहाँ पे आप सेठ जी मतलब जो है ए नहीं है, यहाँ पे ई है तो सेठ जी हम लोग कह देते हैं। खैर आपको उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बेसिकली आपको समझने के लिए आपको जो है ये यूज करना है। ओ सेठ जी कभी दोबारा आओ, वो क्या कहता है सेठ जी को कि आप जो है फिर से आओ, क्योंकि सेठ बड़े आदमी को हम लोग क्या करते हैं बार बार बुलाते हैं। ओ से क्या हो गया ऑक्सिलेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं COO माइनस, जस्ट मैंने लिखा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं OX माइनस 2। एस को हम लोग क्या लिखते हैं सल्फेट, जिसको क्या होता है SO4 माइनस 2 कहते हैं। आप इनको जरूर याद करके रखना, क्योंकि पूरे हर जगह पे यूज होते रहेगा। एस को हम लोग क्या कहेंगे सल्फेट कहेंगे, SO4 माइनस 2 कहेंगे। ई को हम लोग क्या कहते हैं इथिलीन डायमाइन, जस्ट अभी मैंने आप लोगों को लिख के भी दिखाया। डी को हम लोग क्या कहते हैं DMG इनवर्स डाइमिथाइल ग्लाइकोजोम या ग्लाइकोजन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C4H8N2O2, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कुछ इस प्रकार से जो है लिखते हैं। फिर जी से क्या होता है ग्लाइसिनेट, इसको हम लोग जी से क्या कहते हैं ग्लाइसिनेट। इसका जो फॉर्मूला होता है C2H4NO2 माइनस होता है। मैं डेली रिकॉल कराऊंगा बाइडेंटेड कौन होता है डाइडेंटेड कौन होता है, आपको धीरे धीरे जो है लास्ट तक याद हो जाएगा। कभी से क्या हो जाता है कार्बोनेट CO3 माइनस 2, ठीक है, और दोबारा से क्या हो गया डाइफिनाइल या बाइफिनाइल कह दो। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा डाई क्योंकि जो है डी आ रहा है, इसलिए हमने जो है इसको क्या लिखा डाइफिनाइल, वहां पे क्या हो जाता है बाय जो है सॉरी वहां पे उन्होंने बाइफिनाइल लिखा। आओ से क्या हो जाता है एसिटल एसीटोन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C5H7O2 माइनस कहते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ओ सेठ जी कभी दोबारा मत आओ, ओ से ऑक्सिलेट, एस से सल्फेट, ई से इथिलीन डायमाइन, डी से जो है क्या हो जाएगा डाइमिथाइल ग्लाइकोजोम, और जी से क्या हो जाएगा ग्लाइसिनेट, कभी से जो है कार्बोनेट, दोबारा से डाइफिनाइल, आओ से क्या हो जाएगा एसिटल एसीटोन कहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे पॉलीडेंटेड में ना पॉलीडेंटेड में आप चाहो तो टेट्रा डेंटेड लिख सकते हो, Yes sir. या Trident. टेट्रा डेंटेड लिख सकते हो, सॉरी ट्राइडेंटेड होगा यहाँ पे, Yes sir. टेट्रा डेंटेड लिख सकते हो, या पेंटा डेंटेड लिख सकते हो, या या hexadentate. हेक्साडेंटेड लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है। पॉलीडेंटेड की हम बात करते तो यानी कि जो है किसी भी टाइप का होगा तो यार क्या हो जाएगा इस प्रकार से जो है हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से इस फॉर्मूले को याद रखना EDTA, इसको हम लोग क्या कहते हैं इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। मैं आपको देखो फॉर्मूला बड़ा सिंपल तरीके से याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है CH2 एंड CH2 लिख देना है, फिर साथ में क्या जोड़ देना, इधर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि कि तो बहुत ही आसान है CH2 और यहाँ पे N जोड़ देना, और बड़ा आसान है सर।
फिर 2 डंडा इधर डाल देना, 2 डंडा इधर डाल देना, CH2 एंड COO माइनस, CH2 एंड COO माइनस, CH2 एंड COO माइनस, माइनस CH2 एंड COO माइनस। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, EDTA। अच्छा, EDTA इन्होंने ना देखो लिखा, दिस हैव 6 इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट। कहाँ से एक कहोगे सर, एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। कहोगे सर पांचवा कहाँ है, छठा कहाँ है? मन की आंखों से देखिए, नाइट्रोजन के पास क्या है, एक एक लॉन पेयर है, ये 5 है और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको याद रखना, कई बार पूछा गया है, EDTA या इथिलीन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट जो होता है वो कैसा डेंटेड होगा, मैंने आपको दिखा भी दिया कहाँ से जो डोनेट करते हैं। तो यानी कि जो है 4 तो आपके पास ऑक्सीजन है और 2 क्या है, नाइट्रोजन है, तो यहाँ से क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ठीक है, फिर एम्बीडेंटेड याद रखिएगा कौन कौन सा होता है, NO2, CN एंड SCN। आप इसको जो है याद रख लीजिएगा, इन्हीं तीन को वो जो है क्या करेगा, घुमा फिरा के कभी ऑक्सीजन के साथ जोड़ के रखेगा, कभी जो है इस प्रकार से। आपको 3 याद रखने हैं, NO2, CN एंड SCN को हम लोग क्या कह देते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड कह देते हैं। याद रहेगा, NO2, CN एंड SCN को हम लोग क्या कहेंगे, जो है यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड कह देते हैं। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, सच लिगेंड हैव 2 और मोर डोनर साइड, हाउएवर ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ओनली 1 डोनर साइड इज यूज्ड, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड कह देते हैं। ओके, आपको ये 3 जो है याद रखना, NO2, CN माइनस एंड SCN हम लोग जो है यहाँ पे। तो देखो एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अब आपको जो है धीरे से एक देखो, जो है 2023 अप्रैल में जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, आपसे पूछ रहा है द सेट विच डज नॉट हैव एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड में मैंने आपको 3 ही बताया, कौन कौन सा बताया, NO2 माइनस कह दो, या CN माइनस कह दो, या SCN माइनस कह दो। ओके, अब चेक करते हैं। कह रहा है द सेट विच डज नॉट हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, यानी कि देखो C2O4, NO2, NCS, यानी कि NCS है, इसको हम लोग जो है सल्फर भी जोड़ सकते हैं, NCS इधर लिख से या इधर से लिखो। NO2 भी कह सकते हैं, NO2 माइनस। C2O4 के पास भी क्या है, 2 लिगेंड्स है डोनेट करने के लिए, एक बार में एक डोनेट कर सकता है, तो ये बिल्कुल जो है क्या है, नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान देखो, H2O में एक ही जो है, अब अगर आपको पता होता सिर्फ क्या है कि कौन एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो आप आसानी से बता सकते थे कि कौन सा होगा। H2O के पास सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही डोनेट करने के लिए, तो एक बार में एक ही एटम डोनेट करता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोडेंटेड कहेंगे या यूनिडेंटेड कहेंगे। और आपसे पूछ रहा है कौन जो है एम्बीडेंटेड नहीं है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आपके पास एम्बीडेंटेड का मतलब है जिसके पास में 2 से ज्यादा साइड हो डोनेट करने के लिए। लेकिन बेसिकली हम लोग जो हमारे सिलेबस में नीट के अनुसार से आपके एनसीईआरटी में, वहां पे 2 टाइप के हैं, जिसके पास 2 मॉलिक्यूल्स हो, जिसमें से एक डोनेट करे एक ना दे, या आप ऐसे कह सकते हो एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा साइट हो डोनेट करने के लिए, लेकिन एट अ टाइम वो क्या करेगा, एक बार में ही क्या करेगा, डोनेट करेगा, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड कह देते हैं। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर भी समझ में आ गया। द सेंट्रल एटम या आयन लिगेंड अटैच टू इट्स इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट आर कलेक्टिवली टर्म एज कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। जो मैंने कहा बड़े वाले ब्रैकेट के साथ जो जुड़े होते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कह देते हैं। जैसे K4FeCN6 में जो है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, यानी कि जो बड़े वाले ब्रैकेट में होंगे, यहाँ लिख भी देता हूं, K4FeCN का होल 6, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, चलिए एक एक करके बताइए। K4 क्या है, सेंट्रल मेटल काउंटर आयन। काउंटर आयन। हाँ। ओके, कोई बात नहीं, गलत बोलते कोई दिक्कत नहीं, आपको धीरे धीरे पता तो लगेगा क्या गलत बोले। Fe का क्या हो जाता है, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कह सकते हो, या सेंट्रल एटम लिख सकते हो, या सेंट्रल आयन लिख सकते हो। यहाँ पे लिगेंड कौन है, CN। एन लिगेंड।
ओके वेरी गुड, यहाँ पे जो है CN क्या लिगेंड है। ओके, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कौन सा है? सर जो ये बड़ी जो ब्रैकेट बड़ी है, सर, जो अंदर इसकी ब्रैकेट है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कहते हैं। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना क्या हो जाएगा? 6। अच्छा, मैं यहाँ पे EDTA लिख देता, सपोज करो मैं ऐसा लिख देता EDTA और इसका होल ट्वाइस, बताओ अब कितना होता? 2 ये कैसा है? हेक्साडेंटेड है, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यार, इतना ये, हाँ, इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है? CN का होल 6। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है हम आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चीजें सीख गए। आप 1 मिनट रुकिएगा।